सो नाउ अब हम यहाँ पे देखते हैं हमारा थर्ड इसका सब यूनिट हाइड्रोकार्बन का, दैट इज़ योर अल्काइंस। अब अल्काइंस की मैं बात करूँ तो अल्काइन का मतलब सिंपली हमारे पास यहाँ पे होता है कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड वाले हाइड्रोकार्बन्स, राइट। जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला आपको पता ही है इनका क्या होता है, CnH2n-2 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ स्ट्रक्चर ऑफ ट्रिपल बॉन्ड की, तो आपको पता है यहाँ पे कि जो मेरे पास कार्बन है इसकी हाइब्रिडाइजेशन, अगर मैं इथाइन मॉलिक्यूल की बात करूँ, राइट, ये मेरे पास सिंपलेस्ट फर्स्ट हाइड्रोकार्बन है, दैट इज इथाइन। इथाइन में जो कार्बन है इसकी हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे क्या है, sp है, क्योंकि यहाँ पे स्टेरिक नंबर क्या है, स्टेरिक नंबर 2 है, 2 सिग्मा बॉन्ड्स है एक कार्बन का राउंड, तो इसका स्टेरिक नंबर 2 है, यानी कि ये हाइब्रिडाइजेशन sp है। अब यहाँ पे पहला बॉन्ड तो सिग्मा होता है, उसके बाद जो ये मेरे पास दो बॉन्ड्स बनते हैं, ये दोनों के दोनों क्या होते हैं, पाई बॉन्ड्स बनते हैं। आपको पहले ही पता है कि पहले सिग्मा बॉन्ड बनता है, उसके बाद आपका पाई बॉन्ड बनता है। तो ये बनता कैसे है, बनता ये ऐसे है कि पहले हमारे पास कार्बन है, इसकी वैलेंसी यहाँ पे क्या होती है 1s2 2s2। तो यहाँ पे मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन इधर है 2s2 में, उसके बाद 2p जो है उसमें हमारे पास यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स है। तो होता क्या है यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट करके इधर पहुँच जाता है, तो यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाता है, ये हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे sp हाइब्रिडाइजेशन हो जाती है, दो ऑर्बिटल्स जो है वो इंटरमिक्स करके sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाते हैं। तो ये मेरे पास कार्बन है, ये मेरे पास कार्बन है, यहाँ पे हमारे पास एक sp हाइब्रिड ऑर्बिटल यहाँ से इस कार्बन के साथ ओवरलैप करता है, इसका sp ऑर्बिटल इसके साथ ओवरलैप करता है, फिर यहाँ पे एक और sp हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये हाइड्रोजन के साथ ऐसे ओवरलैप करता है। तो यहाँ पे हमारे पास सिग्मा बॉन्ड बन जाता है पहले कार्बन कार्बन के बीच में, और यहाँ पे फिर इसके बाद मेरे पास 2 p ऑर्बिटल जहाँ पे एम्प्टी है, तो इसका p ऑर्बिटल एक, ये मेरे पास पी वाई ऑर्बिटल है, ठीक है, और मेरे पास इसमें एक पी जेड ऑर्बिटल भी एम्प्टी है। इसको मैं अलग कलर से दिखा देता हूँ, ये मैंने आपको केमिकल बॉन्डिंग में अच्छे से समझाया था। ये मेरे पास पी एक्स, ये मेरे पास पी वाई है, और ये मेरे पास पी जेड है। तो यहाँ पे एक बॉन्ड तो इन दोनों के बीच में बनेगा, एक पाई बॉन्ड यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो मेरे पास जेड एक्सिस में पी ऑर्बिटल्स है इनके बीच में पाई बॉन्ड बन जाएगा। तो यहाँ पे एक सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड बनेंगे, और यहाँ हमारे पास होता है स्ट्रक्चर ऑफ ट्रिपल बॉन्ड। तो ये था हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ ट्रिपल बॉन्ड। अब अगर मैं यहाँ पे कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एनर्जी की बात करूँ, जैसे हम करते आ रहे हैं अभी तक, तो जो मेरे पास कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है इसकी जो बॉन्ड एनर्जी है दैट इज़ हाउ मच, दैट इज़ 823 किलो जूल पर मोल, 823 किलो जूल पर मोल, राइट, 823 किलो जूल पर मोल के बराबर ये बॉन्ड एनर्जी होती है। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में मैं आपको नहीं बोली थी कितनी एनर्जी होती है, तो वो 681 किलो जूल पर मोल की बॉन्ड एनर्जी होती है। ये आपको याद नहीं रखनी है ये वैल्यूज़। उसके बाद हमारे पास कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी मैंने आपको बोली थी कि ये होती है हमारे पास, कितनी होती है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड 348 किलो जूल पर मोल। ये एक्सपेरिमेंटल बॉन्ड एनर्जीज है जो आपके पास होती है। सबसे ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी होती है कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड की, क्योंकि इसमें ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर है, ज़्यादा बॉन्ड्स तोड़ने पड़ेंगे तो ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी लगेगी, राइट। उसके बाद कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड यानी कि एल्कीन्स की, और उसके बाद एल्केन्स की। बात करें हम कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ की, तो वो हमारे पास कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ जो है वो नियरली 120 पिकोमीटर के बराबर आती है। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ की बात करें तो वो हमारे पास 130 पिकोमीटर के आसपास आती है, 133 पिकोमीटर। बात करें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ जो हमारे पास यहाँ पे होती है दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 154 पिकोमीटर। तो अगेन आप यहाँ पे खुद बोल सकते हो कि कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड में 3 बॉन्ड ऑर्डर है तो बॉन्ड लेंथ सबसे कम होगा, और एल्केन्स में सिंगल बॉन्ड है तो बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा होगा। सो ये था हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ ट्रिपल बॉन्ड। अब हम यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं अल्काइंस की। अब जो मेरे पास अल्काइंस है ये हमारे पास सॉलिड, लिक्विड एंड गैस स्टेट में एग्जिस्ट करती है, राइट। उसके बाद दे आर कलरलेस बट हैव अ कैरेक्टरिस्टिक ओडर। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होती है, कलरलेस होती है बट इनका एक कैरेक्टरिस्टिक ओडर होता है। जैसे एल्केन्स और एल्कीन्स में मैंने आपको क्या बोला था, एल्केन्स और एल्कीन्स में मैंने आपको बोला था कि जो मेरे पास ये एल्केन्स और एल्कीन्स होती है इनका ना तो कलर होता है ना इनके पास कोई, ना इनमें कोई ओडर होता है। बट जो एल्काइंस है दे हैव कलर एज वेल एज ओडर, इनका एक कलर है, एक कैरेक्टरिस्टिक ओडर भी है। अब हम यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट दैट इज़ दे आर वीकली पोलर। तो ये हमारे पास
क्या होती है, पोलर होती है बट वीकली पोलर होती है। ये पॉइंट आप ध्यान रखोगे कि जो मेरे पास अल्काइंस है ये होती तो पोलर है बट वीकली पोलर होती है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे दे आर लाइटर देन वाटर एंड इमिसिबल इन वाटर, ठीक है। ये वाटर से कम लाइट होती है, इसकी डेंसिटी कम होती है और इमिसिबल होती है, जो मैंने आपको पहले ही बोला था। बट सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स लाइक कार्बन टेट्राक्लोराइड, बेंजीन। यहाँ पे ये नॉन पोलर सॉल्वेंट है, नॉन पोलर सॉल्वेंट, नॉन, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है पोलर, नॉन पोलर सॉल्वेंट। दिस इज नॉन पोलर सॉल्वेंट लाइक बेंजीन एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड, इनमें ही हमारे पास क्या है, सॉल्युबल है। नाउ बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट जो है वो इंक्रीज करेगा विद इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मास और डिक्रीज करेगा विद ब्रांचिंग। ये भी मैंने आपको पहले ही बताया था एल्केन्स और एल्कीन्स में, वो यहाँ पे भी सेम प्रिंसिपल अप्लाई करता है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे ये थी फिजिकल प्रॉपर्टीज़। अब हम देखते हैं यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टीज़। अब केमिकल प्रॉपर्टीज़ में पहले हमारे पास आती है एसिडिक कैरेक्टर ऑफ अल्काइंस। अब एसिडिक कैरेक्टर ऑफ अल्काइंस का रीज़न यहाँ पे ये है कि मेरे पास जैसे मैं CH ट्रिपल बॉन्ड CH की एग्जांपल लूँ, राइट, CH ट्रिपल बॉन्ड CH की एग्जांपल लूँ, यहाँ पे मेरे पास हाइड्रोजन जुड़ा है और एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा है। अभी आप बोलोगे कार्बन तो उतना इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं होता है, नो डाउट ये इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं होता उतना, बट यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन जो है वो sp है। अब sp हाइब्रिडाइज कार्बन जो है वो नाइट्रोजन से भी ज़्यादा यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो sp हाइब्रिडाइज कार्बन जो है ये बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जब हाइड्रोजन जुड़ा होता है तो वो हाइड्रोजन यहाँ पे क्या हो जाता है, वो हमारे पास कंपाउंड एसिडिक हो जाता है। मतलब जब हाइड्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा होगा तो यहाँ पे ये होगा कि जब जैसे मेरे पास HF है या HCl है, ये मेरे पास इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स है, इनके साथ हाइड्रोजन जुड़ा है तो यहाँ पे क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचेगा, जिसकी वजह से क्या करता है, ये हाइड्रोजन यहाँ से लीव कर जाता है और ये हाइड्रोजन डोनेट कर देता है। इसको हम बोलते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ, राइट। यहाँ हम ये बोल सकते हैं कि हाइड्रोजन निकलने के बाद जो एनायन बनेगा उसकी स्टेबिलिटी देख लो, तो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी, उतना ज़्यादा एसिडिक कैरेक्टर होगा, जो मैंने आपको GOC में पढ़ाया था। वही यहाँ पे भी है, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हाइड्रोजन से बॉन्डेड होगा उतनी ज़्यादा कंपाउंड की एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। अब अल्काइंस में एसिडिक स्ट्रेंथ का रीज़न क्या है कि जो मेरे पास हाइड्रोजन जिस कार्बन से बॉन्डेड है वो sp हाइब्रिडाइज है, इसमें परसेंटेज s कैरेक्टर ज़्यादा है और ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव यहाँ पे है, वही यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिखा है। अल्काइंस आर मोर एसिडिक कंपेयर टू एल्केन्स एंड एल्कीन्स, दिस इज एट्रीब्यूटेड टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ sp हाइब्रिडाइज कार्बन एटम इन एल्केन्स। सॉरी, एल्केन्स नहीं है, ये एल्काइंस है, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको करेक्ट कर लेना, दिस इज क्या है, ये अल्काइंस है। नाउ यहाँ पे हम 10 हाइड्रोजन कैन बी इजीली लिबरेटेड विच इज बॉन्डेड टू कार्बन एटम इन अल्काइन कंपेयर टू एल्केन्स एंड एल्कीन्स। नाउ अल्काइंस रिएक्ट विद सोडियम मेटल। अब यहाँ पे इसी एसिडिक कैरेक्टर का एक यहाँ पे इसने एग्जांपल दे रखा है कि सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करता है एंड सोडामाइड विच आर स्ट्रॉन्ग बेसिस टू फॉर्म सोडियम अल्केनाइलाइड एंड लिबरेट हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पे हमारे पास ये बोल रहा है कि जो एसिडिक कैरेक्टर है तो उसकी एग्जांपल इसने बोली है कि यहाँ पे हमारे पास जो अल्काइन है जैसे CH ट्रिपल बॉन्ड CH है, ये सोडियम मेटल के साथ या फिर सोडामाइड के साथ रिएक्ट करता है, ये रिएक्ट करता है सोडियम मेटल के साथ या फिर सोडामाइड के साथ रिएक्ट करता है। और इनके साथ रिएक्ट करने के बाद यहाँ पे ये क्या करता है, इनके साथ रिएक्ट करने के बाद यहाँ पे सोडियम अल्काइनालाइड बनाता है, सोडियम अल्काइनालाइड बनाता है। जैसे मेरे पास यहाँ पे ये क्या है, इथाइन है, इथाइन सोडियम के साथ रिएक्ट करेगा तो यहाँ पे इथेनाइड बनाएगा, क्या बनाएगा, इथेनाइड बनाएगा। तो यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे CH ट्रिपल बॉन्ड C, ये हाइड्रोजन यहाँ से लीव कर जाएगा और यहाँ पे सोडियम आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे माइनस प्लस और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी तो हाफ H2, ये रिएक्शन ऐसे यहाँ पे बैलेंस हो जाएगी। इस कंपाउंड को आप यहाँ पे बोलते हो मोनोसोडियम इथेनाइड। उसके बाद क्या कर सकते हो आप, फिर से जो मेरे पास ये मोनोसोडियम इथेनाइड है, मोनोसोडियम इथेनाइड की रिएक्शन फिर से क्या करोगे, इसी के साथ करा दोगे। तो यहाँ पे मेरे पास अब क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा, इस साइड से भी Na आ जाएगा हाइड्रोजन की जगह, तो यहाँ पे मेरे पास C माइनस Na+ बनेगा। इसको हम बोलते हैं डाइसोडियम इथाइनाइड, ठीक है, इसको हम बोलते हैं डाइसोडियम इथेनाइड, इसको यहाँ पे बोलते हैं। सिमिलरली अगर मेरे पास यहाँ पे CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, इसकी रिएक्शन में करा दूँ
सोडियम के साथ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे मेरे पास जो हाइड्रोजन है, जो sp हाइब्रिडाइज कार्बन से अटैच हाइड्रोजन है वो निकल जाएगा, उसकी जगह सोडियम आ जाएगा। तो CH3C ट्रिपल बॉन्ड C माइनस Na+, इसको बोला था डाइसोडियम इथेनाइड, इसको हम बोलेंगे सोडियम प्रोपेनाइड। क्या बोलेंगे? सोडियम प्रोपेनाइड, सोडियम प्रोपेनाइड। इसके बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे दूसरी रिएक्शन इसकी देखते हैं। ये तो था हमारे पास एसिडिक कैरेक्टर ऑफ अल्काइंस। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जो अल्काइंस है लाइक एल्कीन्स, ये एडिशन रिएक्शन यहाँ पे शो करती है। अब एडिशन रिएक्शन में क्या क्या रिएक्शन ये दिखाती है? एक तो रिएक्शन विद हाइड्रोजन दिखाता है, हेलोजन के साथ रिएक्शन करता है, आपके हाइड्रोजन हैलाइड के साथ रिएक्शन करता है, राइट। तो ये हमारे पास ये टोटल 3 एडिशन रिएक्शन शो करता है। और उसके अलावा यहाँ पे एडिशन ऑफ वाटर, राइट, ये भी यहाँ पे शो करता है एडिशन ऑफ वाटर। ये इसमें हमारे पास क्या है, एक और एडिशन रिएक्शन है। उसके बाद यहाँ पे हम यहाँ पे देखेंगे पॉलीमराइजेशन रिएक्शन जो है अल्काइंस वो शो करती है। इसमें लीनियर और साइक्लिक पॉलीमराइजेशन दोनों आ जाती है। तो पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, एडिशन रिएक्शन को देख लेते हैं। अब एडिशन रिएक्शन का मैकेनिज्म मैंने आपको पहले ही बोला था। इसमें पहले क्या होता है, पाई बॉन्ड ब्रेक करता है एक कार्बन की तरफ, दूसरा कार्बन कार्बोकैटायन बन जाता है। अब जो हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड ब्रेक हुआ है उसके साथ जाके इलेक्ट्रोफाइल जुड़ जाएगा। फर्स्ट स्टेप होगा, स्लो स्टेप होगा, डिटरमाइनिंग स्टेप होगा। सेकंड स्टेप में जो कार्बन आयन बना है, जो हमारे पास यहाँ पे कार्बोकैटायन बना है, उस पर आके हमारे पास न्यूक्लियोफाइल जाके ऐड हो जाएगा। और ये हमारे पास सेकंड स्टेप इस रिएक्शन का होगा। इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो मेरे पास यहाँ पे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन में मेरे पास CH ट्रिपल बॉन्ड CH3 है फॉर एग्जांपल। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, हाइड्रोजन के साथ इसकी हाइड्रोजनेशन करा देता हूँ इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट लाइक निकल है, प्लैटिनम है या फिर पैलेडियम है। तो यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा, एल्कीन बन जाएगी। अब एल्कीन कैसे बनेगी, यहाँ पे डबल बॉन्ड टूटेगा। अब यहाँ पे मैं सिंपली पहले प्रोडक्ट बना देता हूँ, फिर मैं आपको उसका मैकेनिज्म बता देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास CH2 डबल बॉन्ड, यहाँ पे CH और CH3 ये बन जाएगी। अब इसका मैकेनिज्म क्या है, मैकेनिज्म इसका वही है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का जो होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास का मैकेनिज्म होगा, दैट इज यहाँ पे मेरे पास हाइड्रोजन है, एक तो H+ है, H- है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड टूटेगा और इस वाले कार्बन की तरफ ऑब्वियसली टूटेगा ताकि यहाँ पे कार्बोकैटायन आपका सेकेंडरी बन सके। तो यहाँ पे मेरे पास कार्बोकैटायन क्या बनेगा, यहाँ पे CH2, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास CH2, ये CH2 नहीं है, CH है, ठीक है। CH- बनेगा, यहाँ पे मेरे पास डबल बॉन्ड कार्बोकैटायन बना और यहाँ पे मेरे पास CH3 है। अब यहाँ पे क्या होगा, जो मेरा फर्स्ट स्टेप है दैट विल बी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल आके जुड़ जाएगा। तो जो मेरे पास इलेक्ट्रोफाइल है दैट विल कम एंड फर्स्ट ये क्या करेगा, यहाँ पे जो हमारे पास एनाइन बना है इस पे जाके अटैक कर देगा। तो ये यहाँ पे इधर सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, सब्स्टिट्यूट नहीं होगा, यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं फर्स्ट स्टेप ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इसको मैं यहाँ ऐसे दिखा देता हूँ, ये मेरे पास इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल आएगा और इधर लग जाएगा, ये फर्स्ट स्टेप है। तो यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड कार्बोकैटायन है और यहाँ पे मेरे पास CH3 है। फिर मेरे पास यहाँ पे H- दैट इज़ न्यूक्लियोफाइल, ये है, ये आके इस कार्बोकैटायन पे लग जाएगा। तो यहाँ पे मेरे पास सेकंड स्टेप हो जाएगा। तो ये फर्स्ट स्टेप है, ये मेरे पास सेकंड स्टेप है, दैट इज़ न्यूक्लियोफाइल का एडिशन। तो यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH3 बन जाएगा। तो ये मेरे पास है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के थ्रू हाइड्रोजनेशन का एग्जाम्पल। अब यहाँ पे मैं आपको फॉर एग्जाम्पल बोलता हूँ, मैं आपको यहाँ पे 1 सेकेंड आप पहले वेट करो। ठीक, अब आप यहाँ पे देखो कि मेरे पास जो ये एल्काइन थी ये मैंने ऐसे ली थी। अब यहाँ पे ये भी हो सकता है कि आपने यहाँ पे एल्कीन बना दी, CH2 डबल बॉन्ड। इसके बाद आप फिर से क्या करोगे, यहाँ पे से फॉर एग्जांपल मेरे पास CH डबल बॉन्ड CH3 मैंने बना दिया। फिर से मैं इसका हाइड्रोजनेशन करूँगा तो यहाँ पे आपको पता है अब क्या बनेगा, CH3, यहाँ पे मेरे पास CH3 CH2 CH3 ये बन जाएगा। तो हम शॉर्ट में ये भी बोल सकते हैं कि अगर मैं अल्काइन का डबल हाइड्रोजनेशन कर दूं तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि मेरे पास ये अल्काइन है, इसका मैं डबल हाइड्रोजनेशन अगर कर दूं, 2 बार हाइड्रोजनेशन कर दूं, ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे सिंपली क्या बन जाएगा, CH3 CH2
CH3 बन जाएगा। तो डबल हाइड्रोजनेशन 2 टाइम्स आप 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजनेशन करते हो अल्काइन का, तो वहाँ से एल्कीन बन जाती है। उसके बाद यहाँ पे एडिशन ऑफ हैलोजेंस आ जाता है नेक्स्ट आपकी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में, तो इसको हम बोलते हैं टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन। तो होता क्या है यहाँ पे मेरे पास CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH है मेरे पास, राइट। तो ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास है प्रोपाइन। अब इसका मैं क्या करता हूँ, हेलोजिनेशन करा देता हूँ इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो मेरे पास X2 है इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, ठीक है। तो जो हमारे पास ये कार्बन टेट्राक्लोराइड होता है, यहाँ पे कार्बन टेट्राक्लोराइड जो मेरे पास यहाँ पे होता है CCl4, इसका कलर कैसा होता है, ये कार्बन टेट्राक्लोराइड जो हमारे पास होता है ये रेडिश ऑरेंज कलर का होता है, ये होता है रेडिश ऑरेंज कलर का। नाउ दिस कार्बन टेट्राक्लोराइड जो कि रेडिश ऑरेंज कलर का है यहाँ पे, ये मेरे पास यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे सॉल्वेंट का काम करता है। तो जब हम यहाँ पे ये रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पे अगेन मेरे पास क्या होगा, यहाँ पे मेरे पास X+ और X- होगा। यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है वो इधर टूटेगा ताकि सेकेंडरी कार्बोकैटायन बने, राइट। तो यहाँ पे मेरे पास ये तो मैकेनिज्म हो गया। मैं आपको सीधे पहले रिएक्शन दिखा देता हूँ यहाँ पे होगा क्या। तो यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे मेरे पास CH3C, यहाँ पे X1 जुड़ जाएगा, यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे मेरे पास फिर CH और यहाँ पे भी एक X यहाँ पे जुड़ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है मेरे पास, ये मेरे पास यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है जिसमें मैंने क्या किया, हेलोजन को यहाँ पे ऐड कर दिया। उसके बाद अगेन मैं यहाँ पे अगर Br फिर से, अगर मैं यहाँ पे ये हेलोजन फिर से लूँ इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो यहाँ पे मेरे पास फिर से क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो जाएगी। और यहाँ पे मेरे पास CH3C, यहाँ पे CHX और यहाँ पे मेरे पास X जुड़ जाएगा, यहाँ पे X जुड़ जाएगा, ठीक है। इंस्टेड ऑफ हाइड्रोजन यहाँ पे क्या हो रहा है, हेलोजन का सब्स्टिट्यूट यहाँ पे एडिशन हो रहा है, ठीक है। ये हमारे पास होता है एडिशन ऑफ हेलोजन्स। तो इसका भी मैकेनिज्म वही है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन जो मैंने आपको बताया था, तो ये सेम मैकेनिज्म फॉलो करता है। अब इसको टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो हमारे पास ये कार्बन टेट्राक्लोराइड का जो ऑरेंज कलर है, इसकी क्या हो जाती है, डिस्कलरेशन हो जाती है। क्योंकि क्या होता है रिएक्शन में, यहाँ पे जब रिएक्शन होती है तो जो मेरे पास इसका जो रेडिश ऑरेंज कलर है सॉल्यूशन, जो हमारे पास ब्रोमीन का नहीं है। अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल CH3C इसकी जगह Br2 लेता, कोई भी हैलोजन ले सकते हैं, मैंने यहाँ पे ब्रोमीन लिया। अब ब्रोमीन का सॉल्यूशन इन कार्बन टेट्राक्लोराइड सॉल्वेंट, ये जो सॉल्यूशन होता है इसका कलर यहाँ पे कार्बन टेट्राक्लोराइड नहीं है, ये ब्रोमीन का सॉल्यूशन इन कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये हमारे पास जनरली क्या होता है, रेडिश ऑरेंज कलर का होता है। तो जब हमारे पास यहाँ पे रिएक्शन होती है, ठीक है, CH3C, यहाँ पे हमारे पास Br लग जाता है, डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे भी Br लग जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो ये सोल्यूशन है ये क्या हो जाता है, डीकलराइज हो जाता है। तो यहाँ पे ऑरेंज रेड कलर जो है, रेडिश ऑरेंज कलर जो है, रेडिश ऑरेंज कलर, इसका यहाँ पे क्या हो जाता है, डीकलराइजेशन हो जाता है। तो ये डीकलराइज हो जाता है और इसी टेस्ट को हम यहाँ पे बोलते हैं टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन। तो हमारा सोल्यूशन अगर डीकलराइज हो रहा है, जब हमारे पास कोई एल्कीन थी, मैंने इसमें Br ब्रोमीन और कार्बन टेट्राक्लोराइड का सोल्यूशन डाला जो ऑरेंज रेड कलर का था, और रिएक्शन होने के बाद यहाँ पे डिस्कलरेशन हो रही है, ठीक है, तो हम बोलेंगे टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन पास कर रहा है। मतलब जो हम कंपाउंड की रिएक्शन करा रहे हैं यहाँ पे, वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास यहाँ पे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। या तो ये एल्केन है या फिर ये एल्कीन है, सॉरी, या तो एल्कीन है या फिर अल्काइन है, ठीक है। तो ये था हमारे पास टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन। अब यहाँ पे नेक्स्ट जो हमारे पास इसमें एडिशन रिएक्शन, दैट इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। अब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड में क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड में मेरे पास CH ट्रिपल बॉन्ड CH है, फॉर एग्जांपल CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये हमारे पास क्या करेगा, HBr के साथ रिएक्शन करेगा इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो ये रिएक्शन यहाँ पे हो रही है। तो इस रिएक्शन में क्या होगा, यहाँ पे CH2, ये ट्रिपल बॉन्ड है, तो CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे Br बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा। अगर मैं इसकी फिर से यहाँ पे क्या करा दूँ, अगेन यही इसी के साथ रिएक्शन करा दूँ HBr के साथ इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो यहाँ पे मेरे पास CH3, यहाँ पे CH Br और Br बनता है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप अल्काइन का यहाँ पे हाइड्रोजन हैलाइड के साथ रिएक्शन करा दो इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड और 2 मोल्स लोगे
हाइड्रोजन हैलाइड के, तो यहाँ पे हमारे पास जेमिनल डाई हैलाइड बनता है। क्या बनता है? इसको हम बोलते हैं जेमिनल डाई हैलाइड। वेसिनल डाई हैलाइड तब बोलते हैं अगर ये बी आर यहाँ पे जाके सब्सटीट्यूट होता है, ठीक है, यहाँ पे नहीं होता, लेकिन दोनों बी आर एक ही कार्बन पे जाके ऐड हो रहे हैं, सब्सटीट्यूट नहीं, सॉरी, एडिशन होगा, तो यहाँ पे हम इसको बोलेंगे जेमिनल डाई हैलाइड, ठीक है। क्या बोलेंगे इसको? जेमिनल डाई हैलाइड बनेगा यहाँ पे हमारे पास, ठीक है। तो ये था मेरे पास फॉर्मेशन ऑफ जेम डाई हैलाइड। अब यहाँ पे मेरे पास मैं ये भी कर सकता हूँ कि मैं इसकी जगह CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH ये वाला आपका अल्काइन लूँ, इसकी रिएक्शन करा दूँ किसके साथ? इसकी रिएक्शन मैं यहाँ पे करा दूंगा HBr के साथ इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्रा क्लोराइड। तो आप मुझे खुद बोलोगे यहाँ पे क्या होगा? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन मैकेनिज्म आपको पता है, कार्बोकैटायन बनाना है जो कि यहाँ पे स्टेबल होगा, तो यहाँ पे CH3 यहाँ पे कार्बोकैटायन बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे पहले क्या हो जाएगा? यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन हो जाएगा, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे CH2 आएगा और यहाँ पे Br लग जाएगा। उसके बाद अगेन अगर मैं यहाँ पे HBr के साथ रिएक्शन करा दूँ इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्रा क्लोराइड, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? CH3C, यहाँ पे अगेन क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड भी टूट जाएगा, इस पे CH3 आएगा, यहाँ पे Br, यहाँ पे एक और Br आ जाएगा। तो ये मेरे पास क्या बन रहा है? यहाँ पे अगेन जेमिनल डाईहैलाइड फॉर्मेशन यहाँ पे हो रही है। IUPAC नॉमेनक्लेचर आप इस कंपाउंड का खुद भी कर सकते हो। इसका IUPAC नेम आएगा 2,2-डाईब्रोमो प्रोपेन। इसका हमारे पास क्या आएगा? इस वाले का IUPAC नेम यहाँ पे आएगा, ये 1 है, ये 2 है, यहाँ पे हमारे पास 1,1-डाईब्रोमो इथेन आ जाएगा, ठीक है। तो ये मेरे पास यहाँ पे हाइड्रोजन हैलाइड के साथ जब हम अल्काइन की रिएक्शन कराते हैं तो क्या प्रोडक्ट बनता है। उसके बाद हमारे पास आता है एडिशन ऑफ वाटर का एडिशन कैसे होगा अल्काइन में? तो मेरे पास यहाँ पे CH ट्रिपल बॉन्ड CH है, इसमें क्या करूँगा मैं? वाटर ऐड कर दूंगा, बट ये रिएक्शन होती है विद मर्क्यूरिक सल्फेट एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। तो मर्क्यूरिक सल्फेट में Hg+2 में होगा और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को हम H+ से दिखा देते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो जाएगी। तो इसमें हमारे पास क्या होगा? मेरे पास H+ होगा और OH- होगा जो वाटर देगा। अब यहाँ पे क्या होगा? पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ पे मेरे पास पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, तो यहाँ पे कार्बोकैटायन बनेगा, एक कार्बन की तरफ पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड टूटेगा, तो यहाँ पे मेरे पास CH डबल बॉन्ड CH यहाँ पे माइनस बनेगा, यहाँ पे प्लस बनेगा, ये माइनस बनेगा। फिर क्या होगा? H+ आके यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूट होगा और यहाँ पे इधर लग जाएगा। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सब्सिक्वेंटली यहाँ पे मेरे पास जो कार्बोकैटायन है इस पे OH- अटैक मारेगा यहाँ से, ठीक है। ये OH- इधर आके अटैक मारेगा। मैं आपको ये फाइनली मैकेनिज्म में दिखाऊंगा, फिलहाल मैं आपको डायरेक्ट प्रोडक्ट बना के यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? यहाँ पे मेरे पास CH2, यहाँ पे मेरे पास क्या बन जाएगा? यहाँ पे मेरे पास CH2 और यहाँ पे OH लग जाएगा। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा? टॉटोमेरिज्म हो जाएगा। अब वो टॉटोमेरिज्म कैसे होगा वो भी मैं आपको आगे दिखाऊंगा, फिलहाल के लिए आप ये देखोगे। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? फिर यहाँ से CH3CHO बन जाएगा, CH3CHO ये बन जाएगा मेरे पास यहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट, दैट इज़ इथेनॉल बन जाएगा। अब इसका मैकेनिज्म कैसे होगा, जो मैंने आपको ऊपर थोड़ा समझाने की कोशिश की थी, लेकिन मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ ताकि अच्छे से आपको समझ में ये आ जाए। तो मेरे पास CH ट्रिपल बॉन्ड CH है। पहला स्टेप यहाँ पे ब्रेक होगा, ये बॉन्ड एक कार्बन की तरफ, किसी की तरफ भी ब्रेक हो सकता है क्योंकि दोनों के दोनों प्राइमरी है और सेम आइडेंटिकल कार्बन से। तो यहाँ पे मेरे पास क्या कर दिया मैंने? CH यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे सॉरी पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा। अब यहाँ पे मेरे पास क्या है? H+ है और OH- है। तो फर्स्ट स्टेप यहाँ पे जो है दैट इज़ रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। इसमें यहाँ पे क्या हो जाएगा? जो इलेक्ट्रोफाइल है वो उसका एडिशन हो जाएगा। ये इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे जाके इस न्यूक्लियोफिलिक सेंटर पे अटैक करेगा। तो दिस इज़ योर फर्स्ट स्टेप ऑफ दिस रिएक्शन। और ये हमारे पास स्लो स्टेप है, यहाँ हमारे पास रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। तो यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा? CH क्या बन जाएगा? CH डबल बॉन्ड CH2 बन जाएगा और यहाँ पे कार्बोकैटायन है। सेकंड स्टेप में आपका यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता है। तो न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे क्या है? OH-, ये जाके क्या करेगा? ये OH- यहाँ पे इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे यहाँ पे अटैक करेगा, जिसकी वजह से यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा? यहाँ पे हमारे पास CH OH बन जाएगा और यहाँ पे मेरे पास डबल बॉन्ड CH2 ये बन जाएगा। तो यही चीज़ मैंने यहाँ पे भी बनाई है।
CH2 डबल बॉन्ड CHOH, ये भी CH2 डबल बॉन्ड CHOH है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, CH2 डबल बॉन्ड CHOH, ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास आइसोमेरिज्म हो जाएगा। अब आइसोमेरिज्म में क्या होगा, ये डबल बॉन्ड इधर मूव कर जाएगा। जब डबल बॉन्ड इधर मूव कर जाएगा तो ये हाइड्रोजन यहाँ से क्या होगा, यहाँ पे ये ऑक्सीजन की वैलेंसी यहाँ पे 8 हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, ये हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएगा। इसको मैं येलो कलर से दिखा देता हूँ। जब इसके पास डबल बॉन्ड आ गया ऑक्सीजन के पास, तो ये हाइड्रोजन को यहाँ से निकाल देगा, बोलेगा हाइड्रोजन की कि यहाँ से आप निकल जाओ। अब हाइड्रोजन कैसे निकलेगा, यहाँ पे ये हाइड्रोजन निकलेगा, यहाँ पे जो हाइड्रोजन है ये मैं आपको थोड़ा और डिटेल में दिखा देता हूँ। मैं एक काम करता हूँ, मैं इसका स्ट्रक्चर जो है ऐसे ही रखता हूँ फ़िलहाल के लिए। तो यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे ये होगा कि मेरे पास यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन पेयर इस ऑक्सीजन के पास। तो 2 इलेक्ट्रॉन पेयर का मतलब ये है कि एक तो उसके पास ये 2 इलेक्ट्रॉन्स है, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स है, इस हाइड्रोजन के साथ 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, 2 इस बॉन्ड पेयर के हैं, तो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स है, तो उसकी वैलेंसी फुलफिल्ड है। तो जब ये यहाँ पे ये पाई बॉन्ड इधर मूव करेगा तो ये हमारे पास इसकी वैलेंसी 10 हो जाएगी। तो यहाँ पे जो हमारे पास ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये मेरे पास यहाँ पे जो ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड जब इधर मूव करेगा तो ये हाइड्रोजन यहाँ से इस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को लेकर निकल जाएगा। तो यहाँ पे मेरे पास फाइनली ये कुछ ऐसा दिखेगा, यहाँ पे CH, ठीक है, यहाँ पे मेरे पास सिंगल बॉन्ड बचा, और ये CH2 है, ये हाइड्राइड एनायन जो निकला है ये CH2 के साथ जुड़ जाएगा इधर जाके, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास CH3 बन जाएगा ये, ठीक है। और यहाँ पे मेरे पास ये डबल पाई बॉन्ड इधर आया है, तो ये मैं ऐसे अब इसको दिखाऊंगा, और ऑक्सीजन जो है इसकी वैलेंसी यहाँ पे फिर से क्या हो गई, 8 हो गई। तो मेरे पास CH3 CHO बना, जिसको मैंने आपको यहाँ पे डायरेक्टली ऐसे दिखाया था, CH3 CHO। तो ये था मेरे पास कि कैसे वाटर का एडिशन यहाँ पे होता है, और आपका फाइनली यहाँ पे क्या होता है, अल्डिहाइड यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाता है अल्डिहाइड का। यहीं पे मैं आपको क्या करूँगा, ये दिखा देता हूँ कि हमारा एसीटोन कैसे बनता है, ठीक है, जिसको प्रोपेनोन बोलते हैं। तो वो मैं आपको इस नेक्स्ट पेज पे दिखा देता हूँ इधर। तो मेरे पास यहाँ पे CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH है। यहाँ पे मेरे पास क्या है, यहाँ पे मेरे पास मैं क्या कर रहा हूँ, वाटर का एडिशन इसमें कर रहा हूँ। अब वाटर का एडिशन मैं इसमें कैसे कर रहा हूँ, ये रिएजेंट मेरे ये है। एक और चीज़ मैं आपको बोलना भूल गया कि जो रिएक्शन होती है हमारे पास, ये वाली ये रिएक्शन होती है, इसकी जो रिएक्शन कंडीशन होती है वो होती है 333 केल्विन टेम्परेचर पे ये होती है, 333 केल्विन, ये टेम्परेचर कंडीशन इस रिएक्शन की यहाँ पे होती है 333 केल्विन। और हाइड्रोक्स और यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, वाटर का एडिशन कर रहे हो, तो यहाँ पे H2O ऐड कराना ज़रूरी है, नहीं तो रिएक्शन होगी कैसे। तो यहाँ पे हमारे पास ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास रिएक्टेंट है, ये मेरे पास रिएजेंट है, और आपका फाइनली यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनेगा, एसीटोन बनेगा, CH3C डबल बॉन्ड हो CH3। अब ये बनेगा कैसे, वो तो मैकेनिज्म के थ्रू ही आपको समझ में आएगा। पहले तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH है, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा, सबसे पहले यहाँ पे मेरे पास H+ और OH- वाटर का है, तो यहाँ पे ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड इधर टूटेगा। इसको मैं येलो एरो से दिखा देता हूँ, जो हम दिखा रहे हैं अभी तक। यहाँ पे कार्बोकैटायन बनेगा CH3, कार्बोकैटायन यहाँ पे बनेगा ये, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मेरे पास CH2- है। अब फर्स्ट स्टेप में यहाँ पे क्या होगा, एज ऑलवेज यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, जो हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल है वो आके ऐड हो जाएगा। तो इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफिलिक सेंटर पे अटैक करेगा, तो यहाँ पे CH3 यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे मेरे पास ये अल्काइन है, एक सेकेंड, तो यहाँ पे ये डबल बॉन्ड आएगा, तो यहाँ पे मेरे पास CH2 ये बन जाएगा। उसके बाद जो सेकंड स्टेप यहाँ पे है उसमें मेरा ये फर्स्ट स्टेप है, स्लो स्टेप है, दैट इज़ रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। उसके बाद सेकंड स्टेप में आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, और न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे OH- है, ये आपका इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक करेगा, दैट इज़ कार्बोकैटायन पे जाके यहाँ पे जुड़ जाएगा। तो फाइनली आपका यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा दैट विल बी CH3C, यहाँ पे OH, और यहाँ पे डबल बॉन्ड CH2। अब यहाँ पे फिर से क्या हो जाएगा, आइसोमेरिज्म हो जाएगा। आइसोमेरिज्म में क्या हो जाएगा, इसको मैं आइसोमराइजेशन लिख देता हूँ, आइसोमराइजेशन।
यहाँ पे आइसोमराइजेशन हो जाएगा। अब आइसोमराइजेशन कैसे होगा, जो ये पाई बॉन्ड है ये इधर मूव कर जाएगा। अब पाई बॉन्ड इधर मूव करेगा तो ये हाइड्रोजन यहाँ से लीव कर जाएगा, और लीव करने के बाद इस CH2 से अटैच हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरे पास CH3C डबल बॉन्ड हो CH3, ये बनेगा एसीटोन। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे हमारे पास एसीटोन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो ये था हमारे पास एडिशन ऑफ वाटर। इसके बाद हम यहाँ पे नेक्स्ट रिएक्शन देख लेते हैं, दैट इज़ पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। तो अभी तक हमने यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देखी, अब हम यहाँ पे नेक्स्ट देख रहे हैं पॉलीमराइजेशन। अब पॉलीमराइजेशन में हमारे पास लीनियर पॉलीमराइजेशन आता है। अब लीनियर पॉलीमराइजेशन में क्या होता है, जब हम यहाँ पे अल्काइन की रिएक्शन कराते हैं एट हाई टेम्परेचर प्रेशर, तो उसमें उससे हमारा क्या बन जाता है, उससे हमारे पास पॉली इथाइन बन जाता है। हमारे पॉली इथाइन नहीं, पॉली अल्काइन बन जाता है। तो जैसे मेरे पास यहाँ पे इथाइन है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, दिस इज इथाइन। अब जब मैं इसका पॉलीमराइजेशन कराऊंगा हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पे, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर लेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे मेरे पास ऐसे क्या हो जाएगा, पॉली इथाइन बन जाएगा। ठीक है, तो ये मेरे पास हो जाएगा पॉली इथाइन। ठीक है, इसी तरह हमारे पास क्या हो सकता है, इसी तरह हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये मेरे पास है क्या है, ये मेरे पास प्रोपाइन है। तो अगेन हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर में रिएक्शन कराऊंगा, तो यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा, ये CH3 मैं इधर दिखा देता हूँ, ये मेरे पास CH है और ये मेरे पास ये है, इसको मैं बोलूँगा पॉलीप्रोपाइन। तो ये मेरे पास है लीनियर पॉलीमराइजेशन। उसके बाद हमारे पास जो सेकेंड टाइप का पॉलीमराइजेशन में आता है, दैट इज साइक्लिक पॉलीमराइजेशन। अब साइक्लिक पॉलीमराइजेशन में क्या होता है, साइक्लिक पॉलीमराइजेशन में मेरे पास जब हम यहाँ पे इथाइन को लेते हैं, ठीक है, तो मेरे पास 3 मॉलिक्यूल्स या 3 मोल्स ऑफ इथेन हम लेते हैं, इथाइन लेते हैं सॉरी। तो ये मेरे पास एक इथाइन का ये मेरे पास एक इथाइन है, दूसरा मेरे पास ये वाला इथाइन है। ठीक है, तो ये मेरे पास दूसरा यहाँ पे क्या है, इथाइन है, इसको मैं थोड़ा इधर दिखा देता हूँ। तीसरा मेरे पास तीसरा इथाइन मेरे पास यहाँ पे ये रहा। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या है, तीसरा इथाइन है। अब यहाँ पे क्या होगा, इसको जब आप रेड हॉट आयरन ट्यूब के थ्रू पास करते हो, रेड हॉट आयरन ट्यूब के थ्रू इसको जब पास करते हो एट 873 केल्विन 3 मोल्स ऑफ इथाइन को, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाता है, बेंजीन बन जाता है। तो ये हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट यहाँ पे आ जाता है। इसका मैकेनिज्म आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, इसको बोलते हैं हम साइक्लिक पॉलीमराइजेशन। तो 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ इथाइन, यहाँ पे हमारे पास 3, फाइनल रिएक्शन में लिख रहा हूँ, मेरे पास 3 CH ट्रिपल बॉन्ड CH है। इसको आप क्या करोगे, रेड हॉट आयरन ट्यूब के थ्रू पास करोगे, तो यहाँ पे आपका फाइनली क्या बन जाएगा, बेंजीन का फॉर्मेशन यहाँ पे आपका हो जाएगा। वहीं पे अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ, 2 मोल्स में यहाँ पे इथाइन के लूँ और 1 मोल में यहाँ पे CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH का लूँ, तो यहाँ पे मेरे पास टोलिन का फॉर्मेशन हो जाता है। तो यहाँ पे मेरे पास जो कंपाउंड बनेगा दैट विल बी टोलिन। और अगर मैं यहाँ पे 3 मोल्स या 3 मॉलिक्यूल्स CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH के लूँ, तो यहाँ पे मेरे पास ये हमारे पास कंपाउंड फाइनली बन जाएगा। तो ये आपको डायरेक्टली याद रखना है। तो ये था हमारे पास केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, तो ये थी हमारे पास क्या, केमिकल रिएक्शंस जो यहाँ पे अल्काइन शो करती है। अब केमिकल रिएक्शंस के बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे प्रेपरेशन देखते हैं अल्काइंस की कैसे करते हैं। तो उसको हम बोलते हैं जनरल मेथड ऑफ प्रेपरेशन। अब एक तो होता है हमारे पास तरीका कि हम कैल्शियम कार्बाइड से प्रिपेयर करते हैं अल्काइंस को। ठीक है, तो कैल्शियम कार्बाइड से प्रिपेयर करने का तरीका ये है, सबसे पहले तो इसको स्टार्ट कैसे करते हैं इस रिएक्शन को, सबसे पहले हम यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट को लेते हैं और इसका थर्मल डिकम्पोजिशन करते हैं। थर्मल डिकम्पोजिशन से कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। फिर क्या करते हैं, ये कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है इसकी रिएक्शन कार्बन के साथ कराते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास कैल्शियम कार्बाइड बनता है और साथ में कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है। अब यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि हमारे पास 3 कार्बन है। फिर हमारे पास यहाँ पे क्या हो गया, कैल्शियम कार्बाइड बन गया, इसकी रिएक्शन वाटर के साथ करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा, C2H2 बन जाएगा, दैट इज़ योर इथाइन। और साथ में यहाँ पे
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड निकल जाएगा। अब रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए कैल्शियम एक है, यहाँ पे कैल्शियम एक है, कार्बन यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन हमारे पास 2 है, यहाँ पे भी हमारे पास हाइड्रोजन कितने हैं, यहाँ पे भी हमारे पास हाइड्रोजन 2 है। फिर हम यहाँ पे क्या करते हैं, कार्बन देख लेते हैं। तो कार्बन हमारे पास क्या है, इस वाले कैल्शियम कार्बाइड, सॉरी ये C2H2 है, ठीक है, ये हमारे पास C2H2 है। तो कार्बन भी यहाँ पे बैलेंस्ड है। ऑक्सीजन हमारे पास 2 है, तो इसको यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हाइड्रोजन हमारे पास कितने हैं, 4, दोनों साइड पे है, तो 4 हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन है। तो ये बैलेंस ऐसे होगी हमारे पास, ठीक है। तो ये था हमारे पास प्रेपरेशन ऑफ इथाइन या फिर अल्काइन को कैसे प्रिपेयर करेंगे कैल्शियम कार्बाइड से, ठीक है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे वेसिनल डाइहैलाइड से भी इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। अब वेसिनल डाइहैलाइड का मतलब आपको ऑलरेडी पता है क्या होता है, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे CH2Br है और यहाँ पे CH2Br है, ये मेरे पास एक वेसिनल डाइहैलाइड है। इस वेसिनल डाइहैलाइड को हम क्या करेंगे, इसको हम ट्रीट करेंगे अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ। अल्कोहलिक KOH के साथ इसकी रिएक्शन कराएंगे, अल्कोहलिक KOH के साथ इसकी रिएक्शन कराएंगे। यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास अल्कोहलिक KOH के साथ जब इसकी रिएक्शन कराएंगे, यहाँ पे HBr मॉलिक्यूल एक निकल जाएगा। तो यहाँ पे मेरे पास HBr निकल जाएगा और यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे मेरे पास ये वाला नहीं, मैं ये वाला निकाल देता हूँ ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए। तो ये HBr एक यहाँ से निकल जाएगा, तो यहाँ पे मेरे पास CH2, ठीक है, यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CHBr बन जाएगा। फिर मैं क्या करूँगा, इसको मुझे अल्काइन, ये तो अभी एल्कीन जैसा दिख रहा है, मुझे अल्काइन बनाना है इसको, तो मैं इसको क्या करूँगा, फिर मैं इसको क्या करूँगा, सोडामाइड के साथ ट्रीट करूँगा। और सोडामाइड आपका क्या होता है, Na+NH2- ये असल में बनता कैसे है, NaBr की रिएक्शन यहाँ पे कराते हैं अमोनिया के साथ, तो यहाँ पे Na+NH2 और HBr निकल जाता है। तो फिलहाल के लिए आप यहाँ पे क्या करोगे, सोडामाइड के साथ इसकी रिएक्शन कराओगे, तो यहाँ पे आपका ये वाला दूसरा HBr मॉलिक्यूल भी निकल जाएगा, ठीक है। और जब ये निकल जाएगा तो यहाँ पे CH ट्रिपल बॉन्ड CH ये बन जाएगा, ठीक है। तो CH ट्रिपल बॉन्ड CH यहाँ पे बन जाएगा। तो पहली रिएक्शन अगर आपको आपको वेसिनल डाइहैलाइड लिया है, पहले KOH के साथ रिएक्शन कराओगे, फिर वहाँ पे आपका एल्कीन जैसा कुछ दिखेगा, उसमें Br जुड़ा हुआ है एक कार्बन से। फिर आप सोडामाइड के साथ रिएक्शन कराओगे तो वहाँ पे कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन यानी कि अल्काइन बन जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारे पास कैसे इसको प्रिपेयर कर सकते हैं फ्रॉम कैल्शियम कार्बाइड एंड फ्रॉम वेसिनल डाइहैलाइड। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं जो आपकी NCERT में दिया हुआ है। और ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो आपको ऑलमोस्ट क्या कर देगा, एल्केन एल्कीन एल्काइन तीनों चैप्टर को यहाँ पे आपको रिवाइज करा देगा। तो पहले आप यहाँ पे देखो इसने क्या किया, इसने यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड लिया, इसकी रिएक्शन कराई किसके साथ, NaOH के साथ, यहाँ पे सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। उसके बाद सोडा लाइम के साथ इसकी हीट कराए, सोडा लाइम के साथ इसको रिएक्ट कराया, तो यहाँ पे हमारे पास कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस ने करा दी, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस करा दी। अब कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस में एक कार्बन, यहाँ पे हमारे पास एल्केन बनेगी जिसमें एक कार्बन कम होगा, देन प्रिंसिपल कार्बोक्सिलिक एसिड, तो यहाँ पे हमारे पास एक कार्बन कम वाला एल्केन क्या होगा, CH4 बनेगा। फिर इसने फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करा दिया किसमें, एल्केन में, तो यहाँ पे हमारे पास मिथाइल क्लोराइड बन जाएगा CH3Cl। फिर यहाँ पे क्या होगा, फिर Na ड्राई ईथर के साथ रिएक्शन करा दी, इसको बोलते हैं वुड्स रिएक्शन। तो यहाँ पे मेरे पास ये यहाँ पे क्या होगा, वुड्स रिएक्शन में यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे CH3 और CH3 जुड़ जाएंगे, यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा, इथेन बन जाएगा। ये असल में यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स है CH3Cl के। फिर इसने क्या किया, इसका भी फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन कर दिया, तो C2H5Cl बन जाएगा। फिर यहाँ पे क्या करेगा, अल्कोहलिक KOH के साथ हीट कर देगा, बीटा एलिमिनेशन होगा, यहाँ पे HCl निकल जाएगा और CH2 डबल बॉन्ड CH एल्कीन बन जाएगी। फिर Br2 के साथ इसने रिएक्शन कराई, दैट इज टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन, ये इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 होगा जो मैंने आपको अभी पीछे बताया। तो यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसने Br2 के साथ इसकी रिएक्शन करा दी। नहीं, अगर ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती तो यहाँ पे जर्मिनल डाइहैलाइड बनता, बट यहाँ पे इसने बनाया वेसिनल डाइहैलाइड। मतलब ये क्या है, मतलब यहाँ पे ये ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है बट एल्कीन में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, वेसिनल डाइहैलाइड। अगर ये अल्काइन होता तो यहाँ पे हमारे पास जेम डाइहैलाइड बनता। तो यहाँ पे हमारे पास वेसिनल डाइहैलाइड बनाने के बाद इसने अल्कोहलिक KOH के साथ इसको पहले रिएक्ट कराया है वेसिनल डाइहैलाइड को। तो यहाँ पे एज यू नो यहाँ पे ये बनेगा CH2 डबल बॉन्ड एक HBr यहाँ से
निकल जाएगा, जो उसने ऐसे निकाल दिया है, तो यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CHBr बनेगा। फिर सोडामाइड के साथ फिर से रिएक्शन करोगे तो यहाँ पे ये वाला आपका HBr भी निकल जाएगा और CH ट्रिपल बॉन्ड CH यहाँ पे बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे CH ट्रिपल बॉन्ड CH बचेगा। फिर लास्ट में अगर आप इसको रेड हॉट आयरन ट्यूब के थ्रू इथाइन को पास कर देते हो तो यहाँ पे आपका क्या बन जाता है, यहाँ पे आपका फाइनली बेंजीन बन जाता है। तो ये था आपका एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन जो आपकी NCERT में दिया हुआ है। तो ये आप यहाँ तक आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो इसके बाद हम यहाँ पे आप क्या देखते हैं, इसके बाद हम यहाँ पे आप देखते हैं आपका यहाँ पे हमने क्या क्या देख लिया अभी तक। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देख ली हमने, केमिकल प्रॉपर्टीज़ देख ली, मेथड ऑफ प्रेपरेशन देख लिया। अब हम यहाँ पे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ते हैं। आपको ऑलरेडी पता है कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन क्या होता है, तो मैं आपको ये थियोरी से अच्छा वही बता देता हूँ जो मैं आपको ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है। तो पहले हमारे पास एरोमेटिसिटी के लिए क्राइटेरिया ये है कि कंपाउंड शुड बी साइक्लिक। उसके बाद वो कंपाउंड होना चाहिए प्लेनर। प्लेनर का मतलब sp2 हाइब्रिडाइजेशन होनी चाहिए कार्बन आइटम की। तीसरा मैंने बोला था कि रेजोनेंस शुड बी प्रेजेंट इन द एंटायर साइक्लिक रिंग के अंदर पूरा क्या होना चाहिए, रेजोनेंस होना चाहिए। और लास्ट में वो 4n+2 इज इक्वल टू पाई इलेक्ट्रॉन, ये वाला रूल अगर फॉलो कर रहा है 4n+2 बराबर पाई इलेक्ट्रॉन, और n की वैल्यू यहाँ पे क्या आ रही है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, जब आप फॉलो कर रहे हो तो n की वैल्यू 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी आ रही है, तो ये मेरे पास क्या हो जाता है, एक एरोमेटिक कंपाउंड हो जाता है। अब इन्हीं को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, इनको हम एरीन्स भी बोलते हैं। अब सिंस मोस्ट ऑफ देम पोजेस प्लेजेंट odor, द क्लास ऑफ द कंपाउंड वाज नेम्ड एज एरोमेटिक कंपाउंड्स, क्योंकि इन जो हमारे पास ये अरीन्स होती है इनमें एरोमेटिक ऑर्डर होता है, तो इनको हम यहाँ पे एरोमेटिक कंपाउंड्स इसलिए बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जितने भी एरोमेटिक, मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स वेयर फाउंड टू कंटेन बेंजीन रिंग, मतलब मेजॉरिटी ऑफ द एरोमेटिक कंपाउंड जो हम देखते हैं उनमें बेंजीन रिंग प्रेजेंट होता है। तो नाउ यहाँ पे आप देख लो, इनको हम यहाँ पे अरीन्स बोलते हैं। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, बेंजीन कंपाउंड्स के नेम्स देख लेते हैं, जो आपको ऑलरेडी आई थिंक GOC में मैंने पढ़ाया थी, लेकिन फिर भी आप एक बार देख लो। जैसे मेरे पास ये होता, ठीक है, इसको मैं फिर क्या करता हूँ, ऐसे दिखा देता हूँ कि जो पाई बॉन्ड है ये पूरी रिंग में ऐसे रिवॉल्व कर रहा है, तो उसको हम फिर ऐसे दिखा देते हैं, ठीक है। ऐसे भी नहीं, ऐसे होता है, फिर हम इसको रफली ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या हो जाता है, बेंजीन हो जाता है। इसी पे अगर हमारे पास मिथाइल ग्रुप यहाँ पे लगा हो तो इसको हम बोलते हैं टोलिन, ठीक है। अगर 2 मिथाइल ग्रुप यहाँ पे लगे होंगे हमारे पास बेंजीन के ऊपर, ठीक है, तो ये मेरे पास, इसको हम बोलते हैं ऑर्थोजाइलिन। क्या बोलते हैं, ऑर्थोजाइलिन। फिर अगर मेरे पास यहाँ पे क्या होगा, मेटा पोजीशन पे यहाँ पे मिथाइल ग्रुप लगा होगा, एक तो टोलिन है, टोलिन के मेटा पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप लगा है, इसको हम बोलते हैं मेटाजाइलिन, ठीक है। तो पहले तो ये समझ लो कि अगर CH3 लगा है तो उसको बोलेंगे टोलिन। अगर CH3 है यानी कि मेरे पास टोलिन है, इस पे ऑर्थो पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप लगा है तो इसको बोलेंगे ऑर्थोजाइलिन। अगर मेरे पास मेटा पोजीशन पे CH3 लगा है टोलिन के तो इसको बोलेंगे ऑर्थो पोजीशन पे लगा है तो ऑर्थोजाइलिन, मेटा पोजीशन पे लगा है तो मेटाजाइलिन। अगर पैरा पोजीशन ऑफ टोलिन पे मिथाइल ग्रुप लगा है तो उसको बोलेंगे पैराजाइलिन। ये तो हमारे पास है क्या, ये हमारे पास इनके नेम्स है बेंजीन कंपाउंड्स के। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि बेंजीन का स्ट्रक्चर कैसा होता है। एज यू ऑलरेडी नो कि बेंजीन का स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि इसमें मेरे पास यहाँ पे 6 कार्बन होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास क्या होता है, 6 कार्बन होते हैं। हर एक कार्बन की वैलेंसी 4 है, तो ये एक हाइड्रोजन से पहली बात तो यहाँ पे बॉन्डेड होता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, मेरे पास कार्बन ने 3 बॉन्ड्स बना लिए। अब 3 बॉन्ड्स इसने कौन से बना लिए, 3 बॉन्ड्स इसने सिग्मा बॉन्ड्स बना लिए। तो मेरे पास 2s2 और 2p2 जो है वो कुछ इस तरीके से यहाँ पे होगा, तो ये एक इलेक्ट्रॉन इधर एक्साइड कर देगा और यहाँ पे हमारे पास ये बन जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन इसकी यहाँ पे हो जाएगी, ठीक है। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास ट्राइगोनल प्लेन रहेगा। अब एक p ऑर्बिटल यहाँ पे वेकेंट बचा है, ठीक है। ये कौन सा p ऑर्बिटल है, pz ऑर्बिटल है। तो ये मेरे पास यहाँ पे pz ऑर्बिटल है इस कार्बन का और इस कार्बन का। तो ये आपस में क्या कर लेंगे, यहाँ पे बॉन्ड बना लेंगे, तो ये हमारे पास पाई बॉन्ड बन जाएगा। इसी तरह मेरे पास ये वाला कार्बन भी 3 बॉन्ड्स बना चुका है, तो इसमें भी हमारे पास pz ऑर्बिटल्स होंगे, तो ये भी ऐसे बॉन्ड बना लेंगे, पाई बॉन्ड बना लेंगे। ये वाले कार्बन दो बॉन्ड 3 बॉन्ड्स बना चुके हैं, एक p ऑर्बिटल दोनों के पास है, ये भी यहाँ पे पाई बॉन्ड बना लेंगे। तो ये हमारे पास, फिर हम इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हम इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं और ऐसे भी दिखा सकते हैं, ठीक है।
और फाइनली हम क्या करते हैं, इस पाई बॉन्ड को ऐसे दूसरी डबल लाइन, दूसरा डैश ऐसे दिखा देते हैं नीचे की तरफ। तो ये मेरे पास क्या है, पाई बॉन्ड है पी ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल्स के बीच में, और ये पाई बॉन्ड यहाँ पे रिवॉल्व करता रहता है। ठीक है, तो हम इसको फिर ऐसे भी दिखा सकते हैं कि ये पाई बॉन्ड इधर आ गया, ये वाला पाई बॉन्ड इधर आ गया और ये वाला इधर चला गया। ठीक है, तो ये था हमारे पास बेंजीन का स्ट्रक्चर। ये वैसे मैंने आपको जीओसी में शायद ऑलरेडी पढ़ाया था, बट फिर भी हमने आपको यहाँ पे एक बार फिर से बता दिया। ठीक है, तो नेक्स्ट हम यहाँ पे क्या करते हैं, अब यहाँ पे बेंजीन कंपाउंड्स देख लेते हैं। अभी तक हमने यहाँ पे क्या किया, अल्काइंस को डिस्कस किया, अब हम यहाँ पे बेंजीन कंपाउंड्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जनरल मेथड ऑफ प्रेपरेशन देख लेते हैं बेंजीन की। एक प्रेपरेशन मेथड आपने ऑलरेडी यहाँ पे देखा है, वो था हमारे पास साइक्लिक पॉलीमराइजेशन। जब हमने इथाइन को 873 केल्विन पे रेड हॉट आयरन ट्यूब के थ्रू पास किया था तो बेंजीन बनी थी। दूसरा यहाँ पे हमारे पास बेंजीन जो है, इसको आप प्रिपेयर कर सकते हो डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ सोडियम सॉल्ट ऑफ एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, जैसे हम वहाँ पे एल्केन्स में करते थे, राइट। एल्केन्स में हम क्या करते थे, जो सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड था उसका क्या करते थे, डीकार्बोक्सिलेशन करते थे। तो वही हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम बेंजोइक एसिड लेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम बेंजोइक एसिड लेंगे, इसकी रिएक्शन Na के साथ करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास CH3CO -Na+ बनेगा। तो ये हमारे पास सोडियम सॉल्ट है किसका, बेंजोइक एसिड का। इस सोडियम सॉल्ट और बेंजोइक एसिड की रिएक्शन हम किसके साथ कराएंगे, इसकी रिएक्शन हम कराएंगे सोडामाइड के साथ। अब सोडामाइड क्या होता है, सोडामाइड हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड का मिक्सचर होता है। ठीक है, इसके साथ इसकी रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन होगी। ठीक है, तो डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन में हमारे पास यहाँ पे मेरे पास Na2CO3 निकल जाएगा। नाउ यहाँ पे मेरे पास क्या हो गया, डीकार्बोक्सिलेशन हो गया। रिएक्शन मैंने आपको एल्केन्स में ऑलरेडी बताई है, तो यहाँ पे भी ऐसे ही रिएक्शन होती है और यहाँ पे बेंजीन बच जाता है। इसी तरह हम कर सकते हैं, यहाँ पे फिनॉल ले सकते हैं और फिनॉल का यहाँ पे रिडक्शन करा सकते हैं। ठीक है, फिनॉल ले सकते हैं और फिनॉल का रिडक्शन यहाँ पे करा सकते हैं। ठीक है, फिनॉल का रिडक्शन यहाँ पे करा सकते हैं जिंक डस्ट के साथ। यहाँ पे फिनॉल का रिडक्शन करा सकते हैं, फिनॉल को हीट करके इन प्रेजेंस ऑफ जिंक डस्ट। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा, एक तो बेंजीन बन जाएगा और साथ में यहाँ पे जिंक ऑक्साइड निकल जाएगा। तो ये हमारे पास दूसरा मेथड ऑफ प्रेपरेशन है बेंजीन का। अब हम बात करते हैं यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेंजीन, या फिर हमारे पास जो दूसरे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, अरीन्स है अदर देन बेंजीन, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़। तो हमारे पास जो ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, ये क्या होते हैं आपके, ये आपके नॉन पोलर होते हैं। ठीक है, तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन आपके नॉन पोलर होते हैं। जैसे कि मैं बात करूँ बेंजीन की, ठीक है, तो बेंजीन एक कलरलेस लिक्विड है और ये एक सॉल्वेंट की तरह काम करता है, राइट। मैंने आपको बोला था कि बेंजीन कार्बन टेट्राक्लोराइड ये आपके नॉन पोलर सॉल्वेंट्स है, तो ये कलरलेस है बेंजीन और सॉल्वेंट का काम करता है। तो दीज हाइड्रोकार्बन्स कैन बी कलरलेस लिक्विड्स और सॉलिड्स विद ए कैरेक्टरिस्टिक अरोमा। तो इनमें एक कैरेक्टरिस्टिक अरोमा होता है, इसलिए हम उनको एरोमेटिक कंपाउंड यहाँ पे बोलते हैं। तो नैप्थलीन हमारे पास है। ठीक है, तो नैप्थलीन जो मैंने आपको ऑलरेडी एक बार इसका स्ट्रक्चर बताया है कि कैसा होता है। तो इसमें हमारे पास 2 रिंग्स होती हैं ऐसे बेंजीन की, जो आपस में जुड़ी हुई होती हैं। बेंजीन की 2 रिंग्स नहीं होती, मतलब थोड़ा सा ये ऐसा इसका स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो ये मेरे पास नैप्थलीन है। इस नैप्थलीन को हम यूज़ करते हैं क्लोथ्स में। ठीक है, इसको क्लोथ्स में रखते हैं ताकि उस पर इंसेक्ट्स जो है वो क्लोथ्स पे अटैक ना कर सके। तो यहाँ पे हम नैप्थलीन बॉल्स रखते हैं क्लोथ्स में। उसके अलावा यहाँ पे अगर हम इनकी बात करें तो ये इमिसिबल होती है और ये बर्न करती है विद अ सूटी फ्लेम। ठीक है, तो ये थे इनके फिजिकल प्रॉपर्टीज़। ये आपको उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन इसमें आपको प्रेपरेशन और बेंजीन की रिएक्शंस याद रखनी है। प्रेपरेशन भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टीज़ है अरीन्स की, या फिर हम बोल सकते हैं बेंजीन की। तो ये हमारे पास 3 टाइप की रिएक्शन शो करता है। पहली रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसके बाद ये एडिशन रिएक्शन भी शो करते हैं। ठीक है, जो मैं आपको हाइड्रोजनेशन, इसमें खाली आपको हाइड्रोजनेशन पढ़ना है। और ये शो करते हैं आपकी ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो 3 टाइप की रिएक्शन आप यहाँ पे देखोगे, एक तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन और आपकी ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, तो पहले हमारे पास आता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यहाँ पे हमारे पास 4 टाइप की होती है। एक होता है हमारे पास हेलोजिनेशन, दूसरा होता है हमारे पास फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, तीसरा होता है हमारे पास फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, और चौथा होता है हमारे पास यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे नाइट्रेशन। तो ये 4 हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यहाँ पे होती है। तो पहला यहाँ पे हमारे पास जो है दैट इज़
फ्रीड जो हमारे पास यहाँ पे दैट इज़ हैलोजिनेशन। तो हैलोजिनेशन में हमारे पास क्या होता है, हैलोजिनेशन में बेंजीन लेते हैं, इसकी रिएक्शन यहाँ पे हैलोजन के साथ कराते हैं और यहाँ पे क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन हो जाता है हैलोजन का। ठीक है, अब ये कराते हैं हम AlCl3 की प्रेजेंस में, आपको मैं आगे समझाऊंगा क्या हो रहा है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे हैलोजिनेशन के बाद दूसरी आती है इसमें आपकी फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। तो इसको हम बोलते हैं फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन में हम क्या करते हैं, बेंजीन की रिएक्शन कराते हैं अल्काइल हैलाइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3। तो यहाँ पे हमारे पास ये अल्काइल ग्रुप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट हो जाता है, तो ये हमारे पास कहलाता है फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। तीसरा हमारे पास यहाँ पे इसमें फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन आता है, दैट इज़ फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन। अगेन यहाँ पे हम क्या करते हैं, बेंजीन की रिएक्शन करा देते हैं एसिटाइल हैलाइड के साथ। ठीक है, तो ये हमारे पास एसिटाइल हैलाइड है, इसकी रिएक्शन आप कराते हो AlCl3 की प्रेजेंस में, ठीक है, बेंजीन के साथ। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाता है, ये वाला कंपाउंड यहाँ पे हमारे पास बन जाता है और हमारे पास लास्ट में यहाँ पे नाइट्रेशन आता है। ठीक है, नाइट्रेशन। अब नाइट्रेशन हम कराते हैं सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में। तो यहाँ पे हमारे पास H2SO4 और HNO3 ये दो चीज़ें हम लेते हैं और यहाँ पे हमारे पास नाइट्रोबेंजीन बन जाती है। तो ये हमारे पास चार इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस यहाँ पे होती है। अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जो पहली 3 सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, इसमें हम क्या करते हैं, AlCl3 यूज़ करते हैं जो एक लुईस एसिड है। अब लुईस एसिड क्या करेगा, लुईस एसिड यहाँ पे हमारे पास लोन पेयर को एक्सेप्ट करेगा और नाइट्रेशन में हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक अरीनियस एसिड दैट इज H2SO4 यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो अब हम यहाँ पे मैं आपको इनका मैकेनिज्म बता देता हूँ कि हर किसी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मैकेनिज्म यहाँ पे क्या रहता है। ठीक है, तो पहला स्टेप इसमें आता है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। अब जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल कैसे होता है, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल का होना है, तो फर्स्ट स्टेप विल बी इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट कराना। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट कराना। मान लो मैं यहाँ पे हैलोजिनेशन कर रहा हूँ, तो हैलोजिनेशन में क्या होगा, Cl2 यूज़ करूँगा विद AlCl3। अब Cl2 को AlCl3 के साथ यूज़ करूँगा, तो ये AlCl3 एक लुईस एसिड है, ये क्या करेगा, ये यहाँ पे एक Cl को यहाँ पे उठा के ले जाएगा जिसके पास लोन पेयर होगा। तो यहाँ पे मेरे पास Cl+ बनेगा और यहाँ पे AlCl4- बन जाएगा। ठीक है, इसी तरह मेरे पास अगर मैं यहाँ पे फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन करा रहा हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास RCl होगा। ठीक है, तो RCl और AlCl3 ये मेरे पास दो रिएजेंट्स होंगे। तो यहाँ पे अगेन ये लुईस एसिड है, तो इसका Cl उठा के ले जाएगा अलॉन्ग विद लोन पेयर, तो यहाँ पे मेरे पास R+ बचेगा और मेरे पास AlCl4 यहाँ पे अगेन माइनस बनेगा। अगर मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन करा रहा हूँ, तो मेरे पास RC+Cl है, प्लस मेरे पास यहाँ पे AlCl3 है। यहाँ पे ये आप AlCl3 इसको लिख देना। तो दिस इज़ योर AlCl3। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे मेरे पास अगेन क्या हो जाएगा, यहाँ पे Cl निकल जाएगा अलॉन्ग विद इट्स इलेक्ट्रॉन पेयर। तो यहाँ पे मेरे पास ये AlCl3 इस लोन पेयर को एक्सेप्ट करेगा और यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे मेरे पास RC+O ये बनेगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और यहाँ पे AlCl4- बनेगा। तो ये मेरे पास यहाँ पे क्या हो गया, रिएक्शन इंटरमीडिएट बन गया मेरे पास, इसको हम बोलते हैं क्लोरीनियम आइन। ठीक है, ये इलेक्ट्रोफाइल बन गया क्लोरीनियम आइन, क्लोरोनियम आइन है। ठीक है, क्लोरोनियम आइन बन गया। इसमें मेरे पास ये बन गया आपका, ये मेरे पास आपका कार्बोकैटायन बन गया। ठीक है, इसी तरह मेरे पास यहाँ पे ये वाला इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे जनरेट हो गया। तो ये था हमारे पास जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल के, कैसे आपका इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे इन द फर्स्ट प्लेस जनरेट होगा। उसके बाद यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, ये तो थे मेरे कौन सी, ये मेरी थी, एक सेकेंड, ये मेरी थी, ये जो मेरे पास रिएक्शंस थी ये सारी की सारी क्या थी, एक सेकेंड आप पहले वेट करो, मैं इसको शिफ्ट कर देता हूँ। ये मेरे पास थी 3 टाइप की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। एक और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यहाँ पे मैंने आपको बोला था, दैट इज सल्फोनेशन। सल्फोनेशन यहाँ पे होती है, सल्फोनेशन नहीं सॉरी नाइट्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास एक और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, दैट इज सल्फोनेशन। अब सल्फोनेशन में क्या होता है मेरे पास, सॉरी सल्फोनेशन नहीं नाइट्रेशन, ये मेरे पास बेंजीन है, इसकी रिएक्शन कराते हैं जो मैंने आपको बोला था HNO3
नाइट्रिक एसिड और H2SO4 की प्रेजेंस में। तो यहाँ पे मेरे पास नाइट्रोबेंजीन बनती है। अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रोफाइल है वो थोड़ा डिफरेंट तरीके से यहाँ पे बनता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल जो हमारे पास बनता है, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, वो थोड़ी सी डिफरेंट है। तो फॉर सल्फोनेशन यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल की जनरेशन कैसे होती है, यहाँ पे मेरे पास HNO3 होता है और मेरे पास यहाँ पे H2SO4 होता है। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो मेरे पास क्या है, मेरे पास HNO3 है। अब HNO3 का स्ट्रक्चर जो है वो कुछ ऐसा होता है और मेरे पास H2SO4 है, इसका स्ट्रक्चर तो कुछ ऐसा होता है। ठीक है, जब ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है, सल्फ्यूरिक एसिड। तो सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ पे H+ देगा और जो आपका नाइट्रिक एसिड है वो आपका OH देगा। और जब ये रिएक्शन यहाँ पे होगी तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका H+ निकलेगा, यहाँ से अपना OH देगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ पे हमारे पास फॉर्मेशन हो जाएगी। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे ये हो रहा है कि अपना OH- दे रहा है या अपना H+ दे रहा है। तो यहाँ पे मेरे पास इन शॉर्ट में ये ऐसे भी बोल सकता हूँ कि यहाँ पे ये OH लीव कर रहा है, ये जब लीव करेगा इससे पॉजिटिव चार्ज आएगा। यहाँ पे H+ लीव कर रहा है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक तो NO2+ जनरेट हो जाएगा, जिसको मैं ऐसे दिखा सकता हूँ। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, साथ में यहाँ पे मेरे पास वाटर मॉलिक्यूल एक निकल जाएगा, क्योंकि OH- और H+ कंबाइन करके ये बनाएंगे। और साथ में यहाँ पे HSO4- ये बन जाएगा, HSO4- हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, रिएक्शन इंटरमीडिएट जो मेरे पास यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल है वो ये है। ठीक है, तो दिस इज योर इलेक्ट्रोफाइल, ये मेरे पास इलेक्ट्रोफाइल है, ये इलेक्ट्रोफाइल है। ठीक है, क्लोरोनियम आयन यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है। तो ये हमारे पास है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल फॉर योर नाइट्रेशन रिएक्शन। ठीक है, नाइट्रेशन रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल की जनरेशन ऐसे होती है। अब दूसरा जो हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में स्टेप होता है दैट इज फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे इंटरमीडिएट जो होता है इसको हम बोलते हैं सिग्मा कॉम्प्लेक्स या फिर अरीनियम आयन। अब आपके पास इलेक्ट्रोफाइल आ गया। ठीक है, ये कुछ भी हो सकता है, आपका क्लोरोनियम आयन हो सकता है, आपका अल्काइल कैटाइन हो सकता है, या आपका ये हो सकता है, ये आपका NO2 ग्रुप हो सकता है। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे रिएजेंट क्या है, बेंजीन है। अब बेंजीन में क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल जाएगा। अब यहाँ पे आपको पता है, आपको यहाँ पे क्या, एक सेकेंड, यहाँ पे हमारे पास ये डबल बॉन्ड है, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा बना देता हूँ। यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, अब यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा तो यहाँ पे पाई बॉन्ड टूट जाएगा। अब ये पाई बॉन्ड आप ऊपर भी तोड़ सकते हो, नीचे भी तोड़ सकते हो। मैं इसको एक काम करता हूँ, पाई बॉन्ड्स को थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंटली दिखा देता हूँ। ठीक है, तो ये ऐसे भी दिखा सकते हैं। तो होगा क्या कि इलेक्ट्रोफाइल जब आएगा तो ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा। अब पाई बॉन्ड को आप ऊपर भी ब्रेक कर सकते हो, नीचे भी ब्रेक कर सकते हो। तो आइडेंटिकल कार्बन से मैं ऊपर की तरफ ब्रेक कर रहा हूँ, इस वाले कार्बन की तरफ पाई बॉन्ड ब्रेक कर रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे मेरे पास ये पाई बॉन्ड मैंने इस कार्बन की तरफ तोड़ा है, तो यहाँ पे मेरे पास कार्बोकैटाइन इधर बन जाएगा, यहाँ पे मेरे पास कार्बोकैटाइन बन जाएगा और यहाँ पे एक हाइड्रोजन ऑलरेडी जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हर एक कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन है। और ऊपर की तरफ जहाँ पे मैंने यहाँ पे क्या किया है, जहाँ पे मैंने पाई बॉन्ड को तोड़ा है उस पे जाके इलेक्ट्रोफाइल आपका लग जाएगा। हाइड्रोजन एटम तो पहले से यहाँ पे था, अभी इलेक्ट्रोफाइल आएगा और इस वाले कार्बन पे जाके यहाँ पे अटैच हो जाएगा, दैट इज न्यूक्लियोफिलिक सेंटर पे। तो यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल आके अटैच हुआ, इसको हम बोलते हैं यहाँ पे सिग्मा कॉम्प्लेक्स या फिर हम इसको बोलते हैं अरीनियम आयन। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, अरीनियम आयन, सिग्मा कॉम्प्लेक्स या फिर हम इसको अरीनियम आयन यहाँ पे बोलते हैं। अब जो सिग्मा कॉम्प्लेक्स होता है इसमें क्या होता है, जो सिग्मा कॉम्प्लेक्स होता है इसमें यहाँ पे कार्बन जो है ये sp3 हाइब्रिडाइज होता है। तो ये वाला कार्बन जो इसमें जिस पे इलेक्ट्रोफाइल जाके अटैच हुआ है, तो ये हमारे पास sp3 हाइब्रिडाइज हो गया। और यहाँ पे क्या था, ये sp2 हाइब्रिडाइज हो गया। अब यहाँ पे रेजोनेंस तो हो नहीं सकता, क्योंकि रेजोनेंस के लिए कंडीशन ये है कि जो कंपाउंड है वो क्या होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो गया कि जो हमारे पास अरीनियम आयन है, ठीक है, तो जो अरीनियम आयन है इसमें हमारे पास क्या हो गया,
एरोमेटिसिटी ख़त्म हो गई। रेजोनेंस ख़त्म नहीं हुई, मैं बोलूँगा कि इसमें एरोमेटिसिटी ख़त्म हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे जो अरीनियम आयन है ये हमारे पास क्या है, नॉन एरोमेटिक है, और बेंजीन हमारे पास क्या है, एरोमेटिक है। और मैंने आपको बोला था कि एरोमेटिक कंपाउंड्स नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स ज़्यादा स्टेबल होते हैं, तो ये एरोमेटिक है, और अरीनियम आयन हमारे पास नॉन एरोमेटिक है। अब यहाँ पे क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप दैट इज रिमूवल ऑफ प्रोटॉन। अब ये हमारे पास अरीनियम आयन बना है जो नॉन एरोमेटिक है, एरोमेटिसिटी को रीगेन करने के लिए यहाँ पे प्रोटॉन को रिमूव कर देगा। अब वो कैसे होगा वो आप देख लो। तो ये मेरे पास यहाँ पे अरीनियम आयन है, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास कार्बोकैटायन है इधर। अब यहाँ पे क्या होगा कि जो मेरे पास AlCl4- है, जो पहले स्टेप में बना था AlCl4-। अब AlCl4- क्या करेगा, ये AlCl4- यहाँ पे अटैक कर देगा इसके हाइड्रोजन के ऊपर, ठीक है। इसके हाइड्रोजन के ऊपर ये यहाँ पे क्या कर देगा, अटैक कर देगा, और ये हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। ये हाइड्रोजन जब यहाँ से निकल जाएगा तो जो ये मेरे पास ये बॉन्ड है कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, ये इधर आ जाएगा। ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ से मूव करके इधर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास ये बन जाएगा। यहाँ पे हमारे पास क्या लगा है, एक इलेक्ट्रोफाइल लगा है, और यहाँ पे मेरे पास क्या है, यहाँ पे मेरे पास कार्बोकैटायन लगा हुआ है, ठीक है। ये मेरे पास क्या है, कार्बोकैटायन लगा हुआ है, और साथ में यहाँ पे AlCl4 जब इस जो हमारे पास AlCl4 इस H+ को एक्सेप्ट करेगा, तो यहाँ पे AlCl4 इस H+ के साथ रिएक्ट करके यहाँ पे एक तो AlCl3 देगा, प्लस यहाँ पे HCl निकल जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बन गया, ये हमारे पास प्रोटॉन का रिमूवल हो गया, और यहाँ पे हमारे पास जो सिग्मा कॉम्प्लेक्स था उसने हमारे पास यहाँ पे एरोमेटिसिटी को रीगेन कर लिया। ये तो था हमारे पास फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शंस के केस में। बट अगर यहाँ पे नाइट्रेशन क्या देखें, तो नाइट्रेशन में हमारे पास AlCl3 की जगह क्या होता है, H2SO4 होता है। तो यहाँ पे मेरे पास क्या है, एक और चीज़ यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे डबल बॉन्ड होने की वजह से पॉजिटिव चार्ज भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास फाइनली यहाँ पे क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी बेंजीन, जिसपे इलेक्ट्रोफाइल आके यहाँ पे सब्स्टिट्यूट हो गया है। दैट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपकी कंप्लीट हो चुकी है। और नेक्स्ट वाला जो नीचे वाला है, इसमें मेरे पास क्या है, HSO4- आएगा इंस्टेड ऑफ AlCl4- है ना। यहाँ पे क्या बना था, यहाँ पे आपका HSO4- बना था, तो ये मैंने आपको दिखाया भी था। यहाँ पे आपका HSO4- बनता है, ठीक है। तो ये HSO4- क्या करेगा, HSO4- यहाँ पे इस हाइड्रोजन को यहाँ से निकाल लेगा। यहाँ पे हमारे पास ये डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या बनेगा, एक तो ये बनेगा, यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल लगा हुआ है, साथ में यहाँ पे H2SO4 यहाँ पे निकल जाएगा, H2SO4 यहाँ पे निकल जाएगा। तो ये था हमारे पास थर्ड स्टेप, दैट इज रिमूवल ऑफ प्रोटॉन। तो अल्टीमेटली यहाँ पे हुआ क्या, ठीक है। तो अल्टीमेटली यहाँ पे क्या हुआ, रिएक्शन में अल्टीमेटली यहाँ पे ये हो रहा है कि फाइनली यहाँ पे हमारे पास बेंजीन है, ये रिएक्ट कर रही है किसी भी रिएजेंट के साथ, चाहे वो Cl2 हो, चाहे वो RCl हो, चाहे वो RC डबल बॉन्ड हो Cl हो, इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3। ये AlCl3 क्या करेगा, यहाँ पे क्या करेगा, लिविंग ग्रुप निकाल देगा Cl, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये बन जाएगा कार्बोकैटाइन। यहाँ पे Cl के केस में एक Cl को निकाल देगा, ये बनेगा कार्बोकैटाइन। यही कार्बोकैटाइन आके कार्बोकैटाइन ही यहाँ पे हमारे पास एक क्लोरोनियम आयन है, यहाँ पे कार्बोकैटाइन है, और यहाँ पे RC डबल बॉन्ड हो, ये हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल है। ये इलेक्ट्रोफाइल उठ के यहाँ पे बेंजीन की रिंग पे फाइनली क्या हो रहा है, सब्स्टिट्यूट हो रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास अगर हेलोजिनेशन है तो Cl जुड़ जाएगा, अगर अल्काइलेशन है तो R ग्रुप जुड़ जाएगा, R+ यहाँ पे जुड़ जाएगा। अगर हमारे पास एसाइलेशन है तो यहाँ पे हमारे पास इस पे पॉजिटिव चार्ज आया है, तो ये कार्बन ऐसे इस पे जुड़ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा। वहीं पे अगर ये हमारे पास क्या है, सल्फोनेशन है, ये है नाइट्रेशन है। नाइट्रेशन में रिएक्टिव इंटरमीडिएट आपका NO2 बना है, तो वो आके यहाँ पे सब्स्टिट्यूट हो जाएगा ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे NO2 ऐसे सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। और एक और चीज़ आप याद रखना कि जो हमारे पास नाइट्रेशन है, नाइट्रेशन रिएक्शन, इसमें हमारे पास जो नाइट्रिक एसिड है ये काम करता है बेस का, और सल्फ्यूरिक एसिड की तरह काम करता है। तो ये काम करता है एज बेस क्योंकि OH देता है, और ये काम करता है एज एन एसिड क्योंकि H+ देता है। तो ये हमारे पास एसिड बेस इक्विलिब्रियम की एग्जांपल भी आ जाती है। तो ये था हमारे पास फाइनल इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को एक स्टेप में आप कैसे करोगे विदाउट राइटिंग द मैकेनिज्म, ठीक है। तो अब हम एक एक करके सारी रिएक्शंस का हमने मैकेनिज्म ऑलरेडी देख लिया है। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि हमारे पास नाइट्रेशन कैसे होगा। तो नाइट्रेशन यहाँ पे हमारे पास
यहाँ पे क्या होता है, बेंजीन है ये, ठीक है, दिस इज़ बेंजीन। तो बेंजीन को हम यहाँ पे क्या करेंगे, बेंजीन को हम हीट करेंगे विद अ मिक्सचर ऑफ कंसनट्रेटेड HNO3 एंड H2SO4। तो यहाँ पे HNO3 और H2SO4 के मिक्सचर को यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसके साथ इसको हीट करेंगे और यहाँ पे हमारे पास नाइट्रोबेंजीन फाइनल आपका कंपाउंड बनेगा। और वो आपको पता है कैसे बनेगा, यहाँ पे H2SO4 और HNO3 रिएक्ट करके यहाँ पे एक तो NO2 प्लस देंगे और HSO4 माइनस देंगे, ठीक है। ये मैं आपको मैकेनिज्म दिखा रहा हूँ, अब मैं आगे से नहीं दिखाऊंगा, ठीक है। फिर फर्स्ट स्टेप यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सेकंड स्टेप विल बी जनरेशन ऑफ, फर्स्ट स्टेप हो गया जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है, वो ये था। सेकंड स्टेप क्या होगा, सेकंड स्टेप में हमारे पास आपका ये अरीनियम आयन बनेगा, ये बेंजीन है, इसमें मेरे पास यहाँ पे पाई बॉन्ड टूट जाएगा। जब मैं इसमें क्या करूँगा, जब मैं इसमें यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल लाऊंगा तो ये पाई बॉन्ड टूटेगा, तो यहाँ पे मेरे पास पाई बॉन्ड टूटेगा तो मेरे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे मेरे पास ये बन जाएगा सिग्मा कॉम्प्लेक्स। अब इस सिग्मा कॉम्प्लेक्स में क्या होगा कि ये हमारे पास जो HSO4 माइनस है, ये HSO4 माइनस क्या कर देगा, ये HSO यहाँ पे मेरे पास क्या बनेगा, ये यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब HSO4 माइनस इसके हाइड्रोजन को यहाँ से रिमूव कर देगा, तो यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे मेरे पास ये डबल बॉन्ड इधर मूव कर जाएगा, कार्बोकेटाइन खत्म हो जाएगा और यहाँ पे NO2 का यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, ठीक है। और जो मेरे पास यहाँ पे HSO4 माइनस H प्लस के साथ कंबाइन करके यहाँ पे H2SO4 देगा। तो ये मैकेनिज्म में लिखा अभी, अब मैं नहीं लिखूंगा, मैं डायरेक्ट यहाँ पे प्रोडक्ट बनाऊंगा। जैसे मेरे पास हेलोजिनेशन है, हेलोजिनेशन में मैं क्या करूँगा, सिंपली बेंजीन लूँगा, इसकी रिएक्शन HCl2 के साथ कराऊंगा इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3। सिंपली यहाँ पे एक क्लोरीन को निकाल दूंगा, Cl प्लस आएगा, उसको इस पर सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, फाइनल प्रोडक्ट मेरा यहाँ पे ये बनेगा। सल्फोनेशन की बात करें तो यहाँ पे मेरे पास सल्फोनेशन में क्या होता है, सल्फोनेशन में मेरे पास बेंजीन की रिएक्शन हम कराते हैं ओलियम के साथ। अब ओलियम क्या होता है मेरे पास, ओलियम मेरे पास एक 2 सल्फ्यूरिक एसिड है मेरे पास, ठीक है, ये मेरे पास 1 सल्फ्यूरिक एसिड है, ये मेरे पास 2 सल्फ्यूरिक एसिड है, ठीक है। इन 2 सल्फ्यूरिक एसिड को मैं कंबाइन करूँगा तो यहाँ पे वाटर का एलिमिनेशन होगा और यहाँ पे मेरे पास बनेगा ये, दैट इज़ योर, इसको बोलते हैं H2SO4SO3, दिस इज़ योर ओलियम। तो जब हम ओलियम के साथ इसकी रिएक्शन कराएंगे, ठीक है, तो ओलियम के साथ जब हम इसकी रिएक्शन कराएंगे तो मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ उसको सीधे H2SO4SO3, या इसको H2S2O7 भी बोलते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास H2S2O7 है, ठीक है। तो ये हमारे पास का स्ट्रक्चर कैसा आएगा, ये मैंने आपको भी बोला कि हमारे पास कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर यहाँ पे आ जाता है। अब इसकी रिएक्शन में कराऊंगा इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3। AlCl3 क्या है, एक लुईस एसिड है, तो ये हमारे पास AlCl3 क्या करेगा, यहाँ पे हमारे पास इस वाले ग्रुप को रिमूव करा देगा, ठीक है, विद इलेक्ट्रॉन पेयर ये निकल जाएगा और यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा, OSO3, यहाँ पे मेरे पास इसको यहाँ पे निकाल लेगा अपने साथ। तो यहाँ पे मेरे पास क्या बचेगा, यहाँ पे मेरे पास OSO3H बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचेगा, OSO3H नहीं बचेगा, यहाँ पे ये बचेगा, ये ऐसे बचेगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये SO3H कैटायन बनेगा, यहाँ पे जाके बेंजीन पे सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। तो फाइनल प्रोडक्ट हमारा यहाँ पे ये बन जाएगा SO3H यहाँ पे बन जाएगा। तो ये हमारे पास होता है सल्फोनेशन रिएक्शन, ठीक है, इसको हम बोलते हैं यहाँ पे सल्फोनेशन रिएक्शन, ठीक है। इसमें हमारे पास साथ में यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल एक भी निकलेगा, तो वो हम यहाँ पे H2O की फॉर्म में लिख देते हैं जो यहाँ पे हमने दिखाया था। तो ये था हमारे पास सल्फोनेशन। उसके बाद हमारे पास फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन, अगेन मुझे क्या करना है, बेंजीन लेनी है, इसकी रिएक्शन करानी है RCl के साथ इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3। तो यहाँ पे ये निकल जाएगा, यहाँ पे मेरे पास ये बन जाएगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ, ये ले लूँ और यहाँ पे मैं यहाँ पे CH2Cl ले लूँ और ये रिएजेंट ले लूँ, तो ये निकल जाएगा, यहाँ पे मेरे पास ये बन जाएगा। तो ये मेरे पास हो गया फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन। बात करें एसाइलेशन की, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें एसिटाइल हैलाइड लेना है, ठीक है। जैसे मैं CH3C डबल बॉन्ड O Cl ले रहा हूँ, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3। करना कुछ नहीं है, Cl को यहाँ से निकालो, यहाँ पे हमारे पास
ये बनेगा, ये इस पे जाके सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, तो यहाँ पे मेरे पास CH3 C डबल बॉन्ड O ये बन जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारे पास फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है अगर हम यहाँ पे इफ एक्सेस इलेक्ट्रोफाइल रिएजेंट इज फर्दर इज यूज फर्दर सब्स्टिट्यूशन में टेक प्लेस इन विच अदर हाइड्रोजन आइटम्स ऑफ द, यहाँ पे हाइड्रोजन एटम्स है, ये हाइड्रोजन एटम्स ऑफ द रिंग में ऑल्सो सक्सेसफुली रिप्लेस फॉर्मिंग बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। अब ये जो हमारे पास है ये चीज़, ये बोल रहा है हाइड्रोजनेशन रिएक्शन की। अब हम यहाँ पे हमने पहले क्या देखी, यहाँ पे पहली रिएक्शन हमने यहाँ पे देखी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। 5 सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमने यहाँ पे देखी, हैलोजनेशन, अल्काइलेशन, एसाइलेशन, नाइट्रेशन और सल्फोनेशन। अब हम यहाँ पे देखते हैं एडिशन रिएक्शन। अब एडिशन रिएक्शन बेंजीन वैसे ही शो करेगा जैसे शो करता है। ठीक है, जैसे मेरे पास ये बेंजीन है, इसमें हमारे पास यहाँ पे 3 बॉन्ड्स है। थोड़ा मैं इसको बड़ा दिखा देता हूँ। ठीक है, तो ये मेरे पास यहाँ पे बेंजीन है, इसमें मेरे पास कितने हैं, इसमें मेरे पास यहाँ पे 3 डबल बॉन्ड्स हैं। अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, हाइड्रोजनेशन कर रहा हूँ इन प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, हाइड्रोजनेशन कर रहा हूँ इन प्रेजेंस ऑफ निकल या फिर प्लेटिनम या फिर पैलेडियम, ये कैटलिस्ट है। अब यहाँ पे क्या होगा, आपको पता है H+H- ये होगा। होना यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड अगर मैं यहाँ पे तोड़ दूँ तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे कार्बोकेटाइन बन जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा। अब नेगेटिव चार्ज जहाँ पे होगा वहाँ पे आके इलेक्ट्रोफाइल ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरे पास नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रोफाइल आएगा और न्यूक्लियोफिलिक सेंटर जो हमारे पास ये इलेक्ट्रोफाइल है ये आएगा और किस पे अटैक करेगा, इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर पे। तो यहाँ पे हाइड्रोजन इस पर अटैक मार देगा, जो मैं आपको अभी तक ER में पढ़ा रहा हूँ स्टार्टिंग से। तो यहाँ पे मेरे पास ये बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा। अब जो मेरे पास यहाँ पे कार्बोकेटाइन है, सेकंड स्टेप में यहाँ पे क्या होगा, H- आएगा और इस कार्बोकेटाइन पे अटैक कर देगा, यानी इसके साथ जुड़ जाएगा, इसका एडिशन यहाँ पे हो जाएगा। तो फाइनली हमारे पास ये बनेगी। तो कहने का मतलब ये है कि एक हाइड्रोजनेशन करोगे तो एक डबल बॉन्ड गायब हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे 2 हाइड्रोजनेशन करूँगा तो 2 डबल बॉन्ड गायब हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, एक सेकेंड आप वेट करना, वेट अ सेकेंड, एक सेकेंड। तो यहाँ पे मैं इसको काम करता हूँ, नेक्स्ट पेज पे ही दिखा देता हूँ। तो मेरे पास जैसे यहाँ पे ये बेंजीन है, ठीक है, इसको मैंने एक बार हाइड्रोजनेशन किया तो यहाँ पे मेरे पास क्या हो गया, एक डबल बॉन्ड गायब हो गया। अगर मैं यहाँ पे 2 हाइड्रोजनेशन करता हूँ 2 हाइड्रोजन के मोल्स के साथ, ठीक है, तो यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड गायब हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक डबल बॉन्ड ये गया, एक ये गया, तो यहाँ पे ये एक बचेगा। अगर मैं यहाँ पे 3 मोल के साथ यहाँ पे हाइड्रोजनेशन करा दूँ तो यहाँ पे मेरे पास सारे गायब हो जाएंगे और इसको हम बोलते हैं यहाँ पे क्या, साइक्लोहेक्सेन बन जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा कहने का यहाँ पे मकसद था कि मैं हाइड्रोजनेशन कैसे करूँगा बेंजीन की। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं, ऊपर मैंने आपको बोला इफ एक्सेस इलेक्ट्रोफाइल रिएजेंट इज यूज, जैसे मैंने 3 मोल हाइड्रोजन यूज़ किया तो सब्स्टिट्यूशन में टेक प्लेस इन विच अदर हाइड्रोजन एटम्स ऑफ द रिंग में ऑल्सो भी सक्सेसफुली रिप्लेस्ड, जहाँ से हमारे पास क्या बनेगा, हेक्साक्लोरोबेंजीन। ये हमारे पास हैलोजन के एडिशन की एग्जाम्पल है। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास ये बेंजीन है, यहाँ पे मैंने क्या किया, हैलोजन लिया। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या किया, हैलोजन लिया, हैलोजन में मैंने Cl2 लिया। ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रा वायलेट लाइट दैट इज HNu। यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा, Cl+Cl- बनेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक Cl इधर लग जाएगा, एक Cl इधर लग जाएगा और डबल बॉन्ड 2 यहाँ पे इंटैक्ट रहेंगे। ये तो हो गया एक Cl के साथ 2 क्लोराइड। अगर मैं यहाँ पे 2 क्लोरीन के मॉलिक्यूल्स लूँ, ठीक है, 2 क्लोरीन के मॉलिक्यूल्स लूँ इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, तो यहाँ पे मेरे पास इधर तो ऑलरेडी सब्स्टिट्यूशन हुआ, अब यहाँ भी हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरे पास एक डबल बॉन्ड बचेगा। अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ, अगर मैं यहाँ पे Cl2 लूँ, 3 मोल्स लूँ इसके क्लोरीन के, तो यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे मेरे पास
यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे मेरे पास इन प्रेजेंस ऑफ लाइट जब मैं इसकी रिएक्शन कराऊंगा 3 मोल Cl2 के साथ, तो इन प्रेजेंस ऑफ HNO, और ये रिएक्शन होती है 500 केल्विन पे। तो यहाँ पे मेरे पास बेंजीन हेक्साक्लोराइड बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बेंजीन हेक्साक्लोराइड बन जाएगा। तो ये हमारे पास जो है ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की एग्जांपल है। जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, सब्स्टिट्यूशन करा दिया क्लोरीन के साथ, दैट इज़ योर क्या बोला था हमने इसको, हेलोजिनेशन, सब्स्टिट्यूशन बाय हेलोजिनेशन। तो अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊँ, वो कहाँ गया हमारा हेलोजिनेशन, ये था हेलोजिनेशन। ये मैंने क्या किया, 1 मोल Cl2 के साथ किया, तो यहाँ पे मोनो क्लोरोबेंजीन बना, राइट। अब मुझे क्या करना है, हेक्साक्लोरोबेंजीन बनानी है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ये मैंने बेंजीन लिया Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3, लेकिन यहाँ पे 6 मोल Cl2 लेने पड़ेंगे, या 6 मॉलिक्यूल ऑफ Cl2 लेने पड़ेंगे, तब जाके यहाँ पे हेक्साक्लोरोबेंजीन आपका बनेगा। यानी कि एक्सेस अगर आपने यहाँ पे रिएजेंट लिया, क्लोरीन लिया, तो यहाँ पे हेक्साक्लोरोबेंजीन बनेगा। दिस इज डिफरेंट फ्रॉम दिस। तो यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन हो सकता है। एडिशन में यहाँ पे आपका क्या बनेगा, एडिशन जब आप करोगे यहाँ पे आपका बेंजीन हेक्साक्लोराइड बनेगा। दिस इज BHC, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, और वो हमारे पास हेक्साक्लोरोबेंजीन, दैट इज HCB है, ठीक है। तो ये दोनों डिफरेंट है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कंबशन। ये मैं आपको स्टार्टिंग से पढ़ाता आ रहा हूँ। तो मेरे पास बेंजीन है C6H6, इसका कंबशन कर दो। तो कंबशन में क्या होगा, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और साथ में वाटर निकलेगा। अब बैलेंस करने के लिए 6 कार्बन है तो 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, उसके बाद हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। ऑक्सीजन यहाँ पे 6 2 12 और 3 हमारे पास 15 हो गए, तो इसको हम 15/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारे पास कंबशन रिएक्शन आ जाती है, ठीक है। तो ये हमारे पास था आपका कंबशन रिएक्शन। तो इसी को मैं अगर मैं जनरलाइज फॉर्म में दिखा दूँ तो हम वो ऐसे दिखाते हैं, CXHY, इसका कंबशन कर दिया इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पे हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड और यहाँ पे वाटर बनेगा। अब कार्बन यहाँ पे X है तो X से मल्टीप्लाई कर दिया, हाइड्रोजन यहाँ पे Y है तो यहाँ पे Y/2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ऑक्सीजन मेरे पास यहाँ पे X × 2 दैट इज़ 2X + Y/2 × 1 दैट इज़ Y/2 है, ठीक है। ये हमारे पास ऑक्सीजन एटम्स है, बट यहाँ पे क्या है, ये O2 है, तो उसको हमें क्या करना पड़ेगा, हाफ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये बन जाएगा हमारे पास X + Y/4। तो ये हमारे पास X + Y/4 से यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, तो ये हमारे पास फाइनली यहाँ पे क्या हो जाएगा, फाइनली यहाँ पे कंबशन आप ऐसे यहाँ पे दिखाओगे। तो ये था हमारे पास आपका हाइड्रोकार्बन चैप्टर। यहाँ पे हमने बेंजीन में क्या क्या देख लिया, सब्स्टिट्यूशन देख लिया, आपका एडिशन देख लिया, और ऑक्सीडेशन आप देखोगे आपके 12th क्लास में। फिलहाल के लिए आपके लिए इतना यहाँ पे काफ़ी है। तो इसी के साथ हमारा यहाँ पे ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाता है, और आपकी केमिस्ट्री का सिलेबस भी ऑलमोस्ट यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। नाउ व्हाट इज़ एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू, वो ये है कि आपको अब जो भी मैंने पढ़ाया है अभी तक फिज़िकल केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, आपको पूरे का यहाँ पे अच्छे से पूरे सिलेबस का अच्छे से रिवीजन करना है, मल्टीपल रिविजन्स करने हैं, और मल्टीपल रिवीजन करने के बाद जब आप एग्ज़ाम में जाओगे इंशाल्लाह यू विल बी स्कोरिंग वेरी वेल। सो होप आपको ये सीरीज़ बहुत पसंद आई होगी। सो थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट।